बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज में हम यह समझ चुके हैं कि सेलर जब बायर से बिल रिसीव करता है तो वह इस बिल को चार तरह से यूज करता है और चारों केस का जर्नल एंट्री हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं। अब तक चारों केस में मैच्योरिटी डेट पर बायर अपना बिल्स पेपर रिसीव करता है और इसका पेमेंट कर देता है। आज की क्लास में हम समझेंगे कि जब मैच्योरिटी डेट पर बायर बिल का पेमेंट करने से मना कर देता है तो हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं। जब मैच्योरिटी डेट पर बायर इस बिल का पेमेंट करने से मना कर देता है तो वह बिल कैंसिल हो जाता है, जिसको हम डिसऑनर ऑफ बिल कहते हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे कि जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो हम उसका चारों केस में क्या जर्नल एंट्री करते हैं। हम यहाँ सेलर की बुक में जर्नल एंट्री दिखाएंगे। सेलर को हम ड्रॉअर कहते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि सेलर का नाम ए है और यहाँ हम बायर की बुक में जर्नल एंट्री दिखाएंगे। बायर को हम ड्रॉई कहते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि ड्रॉई हमारा बी है। यह हम पहले समझ चुके हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज तब बनता है जब बायर और सेलर के बीच क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ ए बी को गुड्स सेल कर रहा है और बी अपनी बुक में एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अब ए बी पर एक बिल लिखेगा जिसको बी एक्सेप्ट करके वापस ए को दे देगा। तो ए अपनी बुक में एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट और बी अपने बुक में एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब यहाँ फर्स्ट केस में ए इस बिल को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखता है और जब बिल मैच्योर हो जाता है तो वह बी से इस बिल का पेमेंट मांगने जाता है। अगर मैच्योरिटी डेट पर बी इस बिल का पेमेंट कर देता है तो ए अपने बुक में एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन यहाँ मैच्योरिटी डेट पर बी उस बिल का पेमेंट करने से मना कर देता है, जिससे यह बिल डिसऑनर हो जाता है, यह बिल कैंसिल हो जाता है। जब यह बिल कैंसिल हो जाएगा तो बिल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हम पहले कर चुके हैं उस सब को हम कैंसिल कर देंगे। जिसको हम पहले डेबिट किए हैं उसको क्रेडिट कर देंगे और जिसको क्रेडिट किए हैं उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ एंट्री हो जाएगा अकाउंट में हम क्रेडिट किए हैं, यहाँ हम डेबिट करेंगे बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कभी कभी डिसऑनर वाले क्वेश्चन में नोटिंग चार्ज दिया हुआ रहता है। अब यह नोटिंग चार्ज क्या है? कोर्ट के पास नोटरी पब्लिक होता है। ड्रॉअर इस बिल को कोर्ट में ले जाने से पहले नोटरी पब्लिक के पास ले जाता है और उसे बिल के डिसऑनर की बात बताता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह इस बिल पर यह लिख दे कि यह बिल डिसऑनर्ड है। नोटरी पब्लिक ड्रॉई के पास जाकर उसको बिल का पेमेंट करने के लिए कन्विंस करता है। अगर ड्रॉई फिर भी बिल का पेमेंट नहीं करता है तो वह इस बिल पर नोट कर देता है कि यह बिल डिसऑनर्ड है और इस पर सील लगाकर इस पर अपना सिग्नेचर कर देता है। अब यह बिल ड्रॉअर के लिए प्रूफ है कि ड्रॉई इस बिल का पेमेंट अभी तक नहीं किया है। नोटरी पब्लिक इस बिल पर जो नोट लिखता है, सील करता है और सिग्नेचर करता है, इसका वह कुछ चार्ज लेता है।
जिसको हम नोटिंग चार्ज कहते हैं। नोटिंग चार्ज वही पे करता है जो इस बिल पर नोटरी पब्लिक से नोट लिखवाता है, सील और सिग्नेचर करवाता है। यहाँ ड्रॉअर नोटरी पब्लिक से साइन करवा रहा है तो नोटिंग चार्ज यहाँ ड्रॉअर पे करेगा, लेकिन यह नोटिंग चार्ज ड्रॉअर के लिए एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि यह नोटिंग चार्ज वह बी से बिल के साथ साथ रिसीव कर लेगा। तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट हम लिखेंगे और नोटिंग चार्ज का अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा डेटर हो जाएगा, बिल्स का अमाउंट और नोटिंग चार्ज का अमाउंट, दोनों का अमाउंट ऐड करके हम यहाँ डेटर के अमाउंट में दिखाएंगे। और यहाँ ड्रॉइंग की बुक में भी हम इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे क्योंकि यह भी कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। यहाँ नोटिंग चार्ज इसके लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसको यहाँ पर हम डेबिट करेंगे टू ए अकाउंट। यह नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्ज ड्यू। अब दूसरे केस में जब ड्रॉअर इस बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज देता है और मैच्योरिटी डेट पर यह बिल डिसऑनर हो जाता है तो इसका क्या एंट्री होता है। अब यहाँ दूसरे केस में ड्रॉअर इस बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज रहा है तो वह एंट्री करेगा, पहला और दूसरा एंट्री सेम होगा और तीसरा एंट्री वह करेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब अगर मैच्योरिटी डेट पर ड्रॉई इस बिल का पेमेंट कर देता तो हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, लेकिन यहाँ मैच्योरिटी डेट पर ड्रॉई बिल का पेमेंट करने से मना कर देता है तो यह बिल डिसऑनर हो जाएगा। जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो बिल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बिल से रिलेटेड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और दूसरा एंट्री है बिल सेट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसको हम रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल सेट फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब हम कंबाइंड एंट्री पहले से सीख चुके हैं। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट है और बिल्स रिसीवेबल डेबिट है, तो यहाँ पर एक एंट्री हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब अगर यहाँ नोटिंग चार्ज दिया हुआ रहेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्ज पेड। और ड्रॉइंग की बुक में बिल डिसऑनर होने पर हमेशा एक ही एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। अब यहाँ तीसरे केस में जब ड्रॉअर इस बिल को बैंक से भुना लेता है, डिस्काउंट करवा लेता है और तब यह बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो इसका क्या एंट्री होता है। अब यहाँ तीसरे केस में जब ड्रॉअर बैंक से इस बिल को डिस्काउंट करवा लेगा तो वह एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब यहाँ मैच्योरिटी डेट पर जब ड्रॉई इस बिल का पेमेंट नहीं करेगा तो यह बिल डिसऑनर हो जाएगा, और जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो हम इस एंट्री को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए बिल्स रिसीवेबल वाले जितने एंट्री हैं उसको हम रिवर्स कर देंगे। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल टू बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और दूसरा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, तो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, इस अमाउंट से हम बैंक को क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। यहाँ हम इसका कंपाउंड एंट्री करेंगे। यहाँ बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट है और बिल्स रिसीवेबल डेबिट है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर हमारा एंट्री हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ हम नोटिंग चार्ज को बैंक अकाउंट में ऐड करके दिखाएंगे। यहाँ हम अलग से टू कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे। यहाँ नरेशन हो जाएगा being bill dishonored on due date and noting charge paid, और ड्रॉई के बुक में सेम एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अब यहाँ चौथे केस में जब ड्रॉअर इस बिल को किसी थर्ड पर्सन को एंडोर्स कर देगा और मैच्योरिटी डेट पर यह बिल डिसऑनर हो जाएगा। यहाँ चौथे केस में जब ड्रॉअर इस बिल को किसी थर्ड पर्सन को एंडोर्स कर देगा। यहाँ हम मान लेते हैं कि यह बिल या सी को एंडोर्स कर देता है, तो यहाँ पर जनरल एंट्री होगा सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब मैच्योरिटी डेट पर यह बिल डिसऑनर हो जाता है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम बिल्स रिसीवेबल वाले सारे एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पहला एंट्री है बिल्स रिसीवेबल टू बी अकाउंट, जब इसको रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और दूसरा एंट्री है सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसको हम रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। अब इसका हम कंपाउंड एंट्री करेंगे तो हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। यहाँ पर हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। यहाँ हम अमाउंट में नोटिंग चार्ज का अमाउंट ऐड करके दिखाएंगे। यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्ज पेड, और ड्रॉई के बुक में वही एंट्री रहेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। इस तरह जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉअर की बुक में बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस है उसको हम रिवर्स कर देंगे। पहले के एंट्री को कैंसिल करने के लिए उसको हम रिवर्स कर देंगे, और ड्रॉई के बुक में बिल्स पेबल से रिलेटेड जो एंट्री होगा उसको हम रिवर्स कर देंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। यहाँ नोटिंग चार्ज ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है, इसको भी यहाँ हम डेबिट कर देंगे। इस तरह जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉई की बुक में हर एक केस में एक ही एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। आई होप आप डिसऑनर ऑफ बिल को अच्छी तरीके से समझ गया होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चारों केस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।